महाराष्ट्र में पहली बार वॉइस ऑफ एजुकेशन नाम से एक फर्म के हुए स्थापना एट CWC स्कूल यारी रोड एरिया में CWC स्कूल में 110 स्कूल्स के मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल एसोसिएशन फर्म की हुए मीटिंग। 8,000 से 9,000 टीचर्स आए एक साथ खुद के लिए और बच्चों के लिए एक साथ एक मंच पर। वॉइस ऑफ एजुकेशन नाम से फर्म के स्थापना की गई, जिसका मकसद है स्कूल के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बेहतरीन हित के लिए काम करना। सभी प्रिंसिपल एंड टीचर्स ने इस वॉइस ऑफ एजुकेशन फर्म का श्रेय चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर स्कूल ऑफ ट्रस्टी अजय कॉल्स को दिया और उनका धन्यवाद भी किया। इस मीटिंग में सभी ने स्कूल्स और बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपस में चर्चा की गई। मीटिंग इतनी पॉजिटिव रही कि आने वाले दिनों में 250 से 300 के मंच पर नजर आ सकती है मुंबई और महाराष्ट्र से। इन सभी में मकसद है कि कुछ महीनों में मुंबई और महाराष्ट्र में सभी स्कूल्स एंड कॉलेज एक मंच में नजर आए। सुनिए सभी ने क्या कहा। वॉइस ऑफ एजुकेशन हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी मुंबई शहर में मैनेजमेंट हैं स्कूलों के, उनको हम लोग इकट्ठा ला रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि लगभग 80 से 90 स्कूल्स हमारे साथ ज्वाइन किया है आज उन्होंने। अब जब हम कह रहे हैं 80 से 90 स्कूल, यानी हर मैनेजमेंट में अगर 10-10 भी मैनेजमेंट के लोग हैं तो ये 800 हो जाते हैं, 80 प्रिंसिपल हो जाते हैं और हर स्कूल में 150-200 टीचर्स हो जाते हैं। तो ये लगभग एक स्ट्रेंथ हमारी 8,000-9,000 लोगों की होती है। तो ये एसोसिएशन का एक ही मकसद है कि किस तरह से बच्चों के हित में काम किया जाए, टीचरों के हित में काम किया जाए और मैनेजमेंट के हित में काम किया जाए। ये हमारा मेन मकसद है। उनके स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, टीचर्स के लिए क्या कर सकते हैं और मैनेजमेंट किस तरह से बच्चों की भलाई के लिए काम करें, यह हमारा बुनियादी मकसद है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो आप देख रहे हैं उसमें एक दूसरे स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है जो आज मेरे स्कूल में नहीं है, हो सकता है अजीत बालन सर के स्कूल में अवेलेबल है। एक दूसरे के रिसोर्सेज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है। तो ज़रूरत कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। जो मीटिंग में डिसाइड किया, ये जो हमारे जो अजय सर ने जैसे बताया, इनिशियली हमारे 80 स्कूल की बात हो रही थी, बट आई एम श्योर आज का जो रेस्पॉन्स देखकर वी आर श्योर इन द नेक्स्ट मीटिंग देयर विल बी मोर देन 250 schools. दैट इज द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स वी आर गेटिंग. देयर आर मेनी पीपल हु कुड नॉट टर्न अप, बहुत लोग आ नहीं पाए, बट देन इन अ मंथ्स टाइम वी विल बी कनेक्टिंग विद एवरीवन बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिकली inclined towards anyone. We are apolitical. We are not looking at any board specific. कोई बोर्ड के साथ हमारा नहीं, हम बोर्ड एग्नोस्टिक है। कोई भी बोर्ड के ट्रस्टीज आ सकते हैं, प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, उनका व्यूज़ दे सकते हैं, उनका ओपिनियन दे सकते हैं। सो दिस इज़ अ ओपन फोरम वेयर एवरीथिंग वुड बी डिस्कस। कि हमारे बीच में जो डिस्कशन में एक बात निकला था, बिफोर द वर्डिक्ट इज गिवन, मीडिया हमारे पे वर्डिक्ट डाल देती है, बट हमने आपस में डिसाइड किया है हाउ दैट कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस. इट शुड नॉट बी अ वन साइडेड वन. अब तक जो हो रहा था वन साइडेड हो रहा था. वी विल इंश्योर, वी विल एडुकेट आवर फेलो ट्रस्टीज एंड प्रिंसिपल्स ऐसे सिचुएशन को कैसे फेस करना है. ओनली रिक्वेस्ट इज हाउ द मीडिया टेक्स दिस इन द राइट सेंस. इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस. It is unprecedented. We never thought that there will be so much of principals and trustees coming in. In a 7 days notice मध्ये हे जमा झालेलं आहे, and it is a very good response because every school is facing some problem and they don't have the right way to address it. आज एक मीडियम मिला है, एक फोरम बना है जहाँ पे ये सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं. सो वी शुड थैंक मिस्टर अजय कौल जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज इनका बहुत पहले से मानना था जब तक के लिए हम एक साथ बैठ के बात नहीं करेंगे ये इशू सॉल्व नहीं हो सकता. और हमको हर एक आदमी के साथ खड़ा रहना चाहिए, कोई अकेला नहीं रहना चाहिए. अगर उनका कोई क्राइसिस में हो, क्या उनका कोई इश्यूज़ हो, इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमको सबको एक साथ आना है. ये मीटिंग के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य का ये था दैट वी ऑल एजुकेटर्स शुड बी यूनाइटेड, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा.
मेरा नाम डॉक्टर नूतन सिंह है। आई एम अ ट्रस्टी ऑफ दीनदयाल एजुकेशन ट्रस्ट। सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया कि वॉइस ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हमारी श्री अजय कौल सर ने स्टार्ट किया है। मैं उनको बहुत ही थैंक्स करूंगी इस चीज़ के लिए कि इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि टीचर्स के लिए भी संगठन बनाए गए हैं और हर एक चीज़ों के लिए संगठन बना था, लेकिन आज तक मैनेजमेंट के लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया था, जो कि अजय कौल सर और सर ने मिल के ये स्टार्ट किया है। तो उनको मैं बहुत बहुत आभार मानूंगी और इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कभी कभी मैनेजमेंट के ऊपर ऐसी क्राइसिस आ जाती हैं अननेसेसरी, जिसमें मैनेजमेंट पार्ट नहीं होता है, फिर भी उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है और जहां हम कंस्ट्रक्शन की तरफ काम करते करते हम डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज फिर वो पॉलिटिकल प्रेशर्स और अननेसेसरी के कॉल्स आना और फिर आप चाह के भी बच्चों के हित के लिए काम नहीं करके नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज हमारा मैनेजमेंट का पर्पज़ ही है कि बच्चे को कैसे हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करके जो उसने सपना देखा है उसे हम पूरा करवाएं, वो हम उस चीज़ से भटक जाते हैं। तो ये जो वॉइस ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हुई है ये बहुत ही अच्छी है और आपने देखा होगा कि फर्स्ट मीटिंग में ही इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैनेजमेंट हुए, ट्रस्टी हुए, प्रिंसिपल हुए। और जैसा कि सर ने कहा, अजय सर ने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग में वी आर वेरी श्योर कि 200+ लोग आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाले समय में कितनी मदद हो पाएगी वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से? वॉइस ऑफ एजुकेशन की जैसे कि सर ने कहा, यहाँ ये एक फोरम है जहाँ पे वेरियस इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और किसी न किसी के माध्यम से उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी तक क्या होता था, मैनेजमेंट अकेले पड़ जाता था, कोई भी चीज़ उसके ऊपर आती थी तो वो मतलब इतने सारे लोग उसको नहीं होते थे कि कोई उसको सही रास्ता दिखाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी थी और जैसे कि आपने कहा कि मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स और टीचर्स को होगा। इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो छोटे स्कूल्स हैं उनको भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं खुद जिस दीनदयाल एजुकेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ, हमारा स्कूल अप्पापाड़ा जैसे आदिवासी एरिया में है। तो छोटा स्कूल है हमारा, स्वामी विवेकानंद स्कूल, वहाँ पे तीनों मीडियम है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। और आप लोग अब समझ सकते हैं कि आदिवासी एरिया में स्कूल है तो हमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वहाँ पे रन करना स्कूल। सो बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ कोर्स बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। मेरा नाम आबिद अली सैयद है। चूँकि हम छोटे सलम इलाकों में स्कूल चला रहे हैं, तो अजय कौल साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है तो ये एक सब स्कूलों के जो फेस करे, जैसे मैडम ने भी बाकी बातें तो बता दी है, तो अजय कौल साहब ने जो इनिशिएटिव लिया मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मैं उर्दू स्कूल से आता हूं। तो मैं एक शेर कहूँगा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और अजय कौल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत साफ दिल के इंसान है। जैसा कि मैं इनको देख रहा हूँ, अभी 3 मीटिंग मेरी हो चुकी है इनसे, तो इन्होंने छोटी छोटी स्कूलों के लिए जो सोच रखा है, तो और एक 7 डेज़ के नोटिस पे आज 100 स्कूलें तकरीबन जमा हो गई है। तो आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को हम लोग साथ में लेंगे और इसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। और मैं अजय कौल साहब के लिए कहूँगा कि जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है, जो अपने दिल में दर्दो मलाल रखता है, कसम खुदा की वो सबका ख्याल रखता है। ऐसे अजय कौल जी हमारे हैं, तो साथ में सर आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आज आप दिखाओगे और लोग जानेंगे कि ऐसा फोरम बना। और कौल सर हमारे गॉडफादर हैं, इनको हम कम से कम 20 वर्ष से जानते हैं, इनके कामों को देखते हैं। साइंस एग्जीबिशन का काम हो या शिक्षा का कोई काम हो, हम लोग केपी वेस्ट का गॉडफादर इनको बोलते हैं। और पहला ये संगठन बना है। बहुत सारी समस्याएं स्कूलों में, स्लम स्कूलों में जैसे बिल्डर प्लान आती है तो बिल्डर जो है उनको सही से बिल्डिंग में रूम नहीं देते हैं, ये समस्याएं हैं। बच्चों की समस्या है, फीस की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। और मेरे विचार से अभी ट्रस्टी लोग अकेले पड़ जाते थे, आपकी मीडिया भी आ जाती थी, उनके सामने पेरेंट्स भी आ जाते थे, तो ट्रस्टी अकेले पढ़ते थे। अभी ट्रस्टी लोगों को आज से साहस होगा कि हम भी मजबूत हैं, हमको किसी से डर नहीं, और कौल सर हमारे साथ हैं। हमारा नाम अनिल कुमार सिंह, मुख्याध्यापक SS विद्यालय गोरी। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।